नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं पंकज चतुर्वेदी सृष्टि। सबसे पहले तार शतक पटल का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। गोपाल पंचोली जी, आशु जी का आभार प्रकट करती हूँ। और मैं महिलाओं के बारे में, नारी के बारे में, बेटियों के बारे में आपको कविता सुनाना चाहती हूँ। हार्दिक स्वागत है आपका, सुनिएगा। जीवन की किन्हीं बाधाओं से कभी नहीं डरती हूँ। जीवन की किन्हीं बाधाओं से कभी नहीं डरती हूँ। मैं नारी हूँ, हजार हाथ रखती हूँ। जीवन की किन्हीं बाधाओं से कभी नहीं डरती हूँ। मैं नारी हूँ, हजार हाथ रखती हूँ। और घर की समस्या हो या बाहर का संताप, घर की समस्या हो या बाहर का संताप, दोनों ओर सामंजस्य बनाकर चलती हूँ। मैं नारी हूँ, हजार हाथ रखती हूँ। मैं नारी हूँ, हजार हाथ रखती हूँ। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश भारत में नारियों की, बेटियों की स्थिति पहले इतनी अधोगति को नहीं थी जितना कि समय के साथ में उसका सम्मान कम होता गया। वैदिक युग में पुरुषों के साथ में स्त्रियां युद्ध कौशल, घुड़सवारी, यज्ञकार सभी करती थी। तो उसी को मैं एक कविता के माध्यम से रखना चाहूँगी आपके सामने कि इस सृष्टि के विकास का आधार हैं बेटियाँ। इस सृष्टि के विकास का आधार हैं बेटियाँ। ईश्वर का अनमोल उपहार हैं बेटियाँ। इस सृष्टि के विकास का आधार हैं बेटियाँ। ईश्वर का अनमोल उपहार हैं बेटियाँ। और युद्ध कौशल और वीरता में आगे रही हैं बेटियाँ। युद्ध कौशल और वीरता में आगे रही हैं बेटियाँ। साक्षी हैं गार्गी, मैत्री, अनसुईया, पार्वती जैसी नारियाँ। साक्षी हैं गार्गी, मैत्री, अनसुईया और पार्वती जैसी नारियाँ। और वैदिक युग में भेद नहीं था बेटी और बेटे का। वैदिक युग में भेद नहीं था बेटी और बेटे का। सबको समान अवसर था आगे बढ़ते रहने का। वैदिक युग में भेद नहीं था बेटी और बेटे का। सबको समान अवसर था आगे बढ़ते रहने का। और बीता समय आए देश में विदेशी आक्रमणकारी। बीता समय आए देश में विदेशी आक्रमणकारी। और स्त्रीत्व बचाने हेतु, स्त्रीत्व बचाने हेतु बेबस हुई बेटी बेचारी। स्त्रीत्व बचाने हेतु बेबस हुई बेटी बेचारी। तब बाल विवाह और पर्दा प्रथा को था अपनाया। तब बाल विवाह और पर्दा प्रथा को था अपनाया। और घर में ही कैद हो गया बेटी का जीवन सारा। तब बाल विवाह पर्दा प्रथा को था अपनाया और घर में ही कैद हो गया बेटी का जीवन सारा। और इसी हेतु बेटी को बोझ समझने लगा समाज। इसी हेतु बेटी को बोझ समझने लगा समाज। हताहत हुई बेटियां और रुकने लगा विकास। इसी हेतु बेटी को बोझ समझने लगा समाज। हताहत हुई बेटियां और रुकने लगा विकास। और इतने नियंत्रण के बाद भी बेटियां आगे बढ़ती रहीं। लक्ष्मीबाई अहिल्या जीजाबंद दुश्मन से लड़ती रहीं। इतने नियंत्रण के बाद भी बेटियां आगे बढ़ती रहीं। लक्ष्मीबाई अहिल्या जीजाबंद दुश्मन से लड़ती रहीं। और नहीं बचाते नेहरू बेटी को। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी बात पे कहना चाहूँगी कि यदि नहीं बचाते बेटी नेहरू तो इंदिरा प्रधानमंत्री होती कैसे। प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू को हम याद करते कैसे। प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू को हम याद करते कैसे। आज महादेवी, सुभद्रा, स्वर देवी, लता की याद दिलाएं तो सानिया, गीता, सिंधु, मलेश्वरी, उषा को क्यों भूल जाएं। तो सानिया मिर्जा, गीता, सिंधु, मलेश्वरी, उषा को क्यों भूल जाएं। और समय आ गया है, समय आ गया है अब फिर से बेटी को सशक्त बनाने का। समय आ गया है अब फिर से बेटी को सशक्त बनाने का। नहीं तो कोई महत्व नहीं है इन प्रतिभाओं को गिनवाने का। नहीं तो कोई महत्व नहीं है इन प्रतिभाओं को गिनवाने का। और बेटी को आगे बढ़ाने का संकल्प करें हम पूरा है। बेटी को आगे बढ़ाने का संकल्प करें हम पूरा है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी के बिना धरती का हर तत्व अधूरा है। सम्मान करो स्त्री का, सम्मान करो स्त्री का। जननी पालनहारी सहधर्मिणी है।
सम्मान करो स्त्री का, जननी पालनहारी सहधर्मिणी है। किंतु कभी ना सोचो कि स्त्री केवल रमणी है, किंतु कभी ना सोचो कि स्त्री केवल रमणी है और जो अपने जीवन में नारी का सम्मान नहीं कर पाते हैं, जो अपने जीवन में नारी का सम्मान नहीं कर पाते हैं, वो साधु संत होकर भी जेलों में भेजे जाते हैं, वो साधु संत होकर भी जेलों में भेजे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और महिलाओं की स्थिति के बारे में एक गीत और मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी हो चली, जिंदगी हो चली पाषाण रे, जिंदगी हो चली पाषाण रे, कब आओगे, कब आओगे अहिल्या के राम रे, कब आओगे अहिल्या के राम रे। बंद देखिएगा। कब तक होती रहेगी नारी की बलि है, कब तक होती रहेगी नारी की बलि है, अहिल्या ही हरदम वह सबसे छली है, अहिल्या ही हरदम वह सबसे छली है, जीवन की तपस्या, जीवन की तपस्या हो जाती है निष्काम रे, जीवन की तपस्या हो जाती है निष्काम रे, कब आओगे, कब आओगे अहिल्या के राम रे, कब आओगे। अगला बंद देखिए। भाइयों की ही तो सृष्टि थी लड़ाई, भाइयों की ही तो सृष्टि थी लड़ाई, किंतु साड़ी पांचाली ने गवाई, किंतु साड़ी पांचाली ने गवाई, क्या होता, क्या होता ये दिन आते घनश्याम रे, क्या होता ये दिन आते घनश्याम रे, कब आओगे, कब आओगे अहिल्या के राम रे, कब आओगे। बन बन पति संग बन बन भटकी धरती सुता, पति संग बन बन भटकी धरती सुता, उनकी भी परीक्षा तुमने ले ली आहा, उनकी भी परीक्षा तुमने ले ली आहा, अग्नि परीक्षा के बाद भी, अग्नि परीक्षा के बाद भी मिलता है बंधधाम रे, अग्नि परीक्षा के बाद भी मिलता है बंधधाम रे, कब आओगे, कब आओगे अहिल्या के राम रे, कब आओगे। और आखिरी बंद है। नारी के जीवन में लिखी हैं परीक्षाएं, नारी के जीवन में लिखी हैं परीक्षाएं, लुटती है नियति से कितनी ही अबलाएं, लुटती है नियति से कितनी भी अबलाएं, सृष्टि चलती रहती है, सृष्टि चलती रहती है, फिर भी
निष्काम रे। सृष्टि चलती रहती है फिर भी निष्काम रे। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे अहिल्या के राम रे। जिंदगी हो चली पाषाण रे। हार्दिक धन्यवाद।